एक दिन खलीफा सफा, जो कि पहला अब्बासी खलीफा है, इब्राहिम बिन सुलेमान, जो कि बनो उमैयाद से था, उससे कहने लगा, तुम एक मुद्दत तक छिपे रहे। अगर इस दौरान कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जो दिलचस्प और सबक आमोज हो तो हमें सुनाओ। इब्राहिम बिन सुलेमान ने अपनी जिंदगी का सबसे निराला वाकया बयान करना शुरू किया। सीने और अरबों के सब्र और सेबात, हौसलों और आहदो पैमान के इज्जत की दाद दीजिए। अब ऐसे लोग जमाने में रोज रोज कहाँ? इब्राहिम बिन सुलेमान ने बताया, मेरी तलाश और गिरफ्तारी का शाही परवाना जारी हो चुका था। मैं यहाँ वहां भागता फिर रहा था, कहीं सुकून नहीं था। भागते भागते मैं हैरा पहुंचा और सहरा में एक बदू के पास पनाह गुजारा हुआ। मौत मेरे तालिक में थी और मैं उससे भागता फिर रहा था। मेरे सिर पर हमेशा खौफ मंडलाता रहता था कि न जाने मुझे कब धर लिया जाए। एक दिन मैं छत पर बैठा था, बहरा पर निगाहें गड़ रखी थीं कि दूर से काले झंडे नजर आए। कूफा से निकलने वाला यह काफिला हैरा की ओर आ रहा था। मुझे खौफ महसूस हुआ। मेरी छती जिसने कहने लगी कि यह लोग मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। मुमकिन है किसी ने मुखबिरी कर दी हो। काफिला अभी दूर था, मैंने मौका गनीमत जाना और वहां से निकल भागा। कूफा आ गया। सामने कोई मंजिल नहीं थी, न मैं किसी घराने को जानता था जो मुझे पनाह देता या मदद करता। मैं यहाँ टांग टोइयां मारता फिर रहा था। लोगों की निगाहें ऐसी छटी हुई महसूस हुईं जैसे वह मेरी तलाश में है। अचानक मुझे एक बड़ा घर नजर आया। इसका दरवाजा बहुत बड़ा था। इससे अंदाजा होता था कि साहिब खाना कोई अमीर कबीर और बड़सू आदमी है। मैं गैर इरादी तौर पर इस घर में घुस गया। इसका मस्जिद बहुत कशादा था। वहां बहुत उजले कपड़े पहने हुए एक बड़े शख्स नजर आया जो निहायत मजाज और मोहतरम नजर आ रहा था। उसने मुझे देखा तो तुरंत पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं ऐसा आदमी हूं जो अपनी मौत से डरता फिर रहा है और तुमसे पनाह का तलबगार है। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। अंदरून खाना उसकी बीवियों के तजरों के साथ एक कमरा था। उसने मुझे वहां ठहरा दिया। मैं ठहर गया। साहब खाना का हुस्न सलूक यह था कि रोजाना मेरे लिए अनेक प्रकार के खाने पीने जाते। मैं निहायत सुकून से रह रहा था। उसने मुझसे कभी कोई गुफ्तगू की नहीं। मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा जुर्म क्या है और वह कौन लोग हैं जो मेरी तलाश में हैं। हाँ, एक बात मैं अच्छी तरह नोट करता था कि वह रोजाना सुबह सवेरे कहीं जाता था और दोपहर से पहले वापस आता था। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि मैं तुम्हें रोजाना जाते देखता हूं, तुम कहाँ और किस काम के लिए जाते हो? उसने बताया कि मेरे बाप को इब्राहिम बिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कत्ल कर दिया था। मुझे बवस्त जराइल से पता चला है कि वह हैरा ही में छिपा हुआ है। मैं रोजाना उसका खोज लगाने जाता हूं ताकि मैं अपने बाप के कत्ल का बदला ले सकूं। अमीर अल मोमिनीन! जो नहीं मैंने यह बात सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी। मैंने उससे उसका नाम और उसके वालिद का नाम पूछा। उसके जवाब से फौरन मालूम हो गया कि वह सही कह रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम बहुत दिनों से मेरी मेहमानी कर रहे हो। अब वक्त आया है कि मैं भी तुम्हारा हक अदा करूं। तुमने मुझसे बहुत अच्छा सलूक किया है। यकीनन इसका बदला मेरी तरफ से भी मिलना चाहिए। मैं बताता हूं कि तुम जिस शख्स को तलाश कर रहे हो वह कहाँ है। उसने निहायत बेताबी से कहा, हाँ, जल्दी बताओ, वह शख्स कहाँ छिपा हुआ है? मैंने कहा, मेरे मिजान में तुम ही वह शख्स हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे बाप का कत्ल करने वाला तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें यह बताने के लिए मौजूद हूं कि मेरा नाम इब्राहिम बिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान है। तुम बड़ी खुशी से अपना बदला ले लो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह कहने लगा, यूं लगता है कि मुसलसल छुपे रहने और अपने घर वालों की जुदाई की वजह से तुम मौत को पसंद करने लगे हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुमसे यह हकीकत छुपाना नहीं चाहता कि तुम्हारे बाप का मतलूबा कातिल मैं ही हूं। मैंने तुम्हारे वालिद को फिला मकाम पर फिलान दिन और फिला तारीख को कत्ल कर दिया था। जब उसने तफसील से सारा वाकया सुना और मेरी बयान की हुई मुज़फ़ियात पर गौर किया तो उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसकी आंखों में गैज और गड़ब के शरारे कुंदने लगे। वह देर तक खला में घूरता रहा और कुछ सोचता रहा। पुज यूं लगा जैसे कि उसने एक कतई फैसला कर लिया हो। वह दुफा अरी मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम एक दिन मेरे कादर मुतल्लिक परवरदिगार और मुनसिफ हाकिम के रूबरू मेरे वालिद से जरूर मिलोगे और वह तुमसे तुम्हारे जुल्म, तुम्हारी सफा की और खून नाहक का बदला ले लेगा। अब रहा मेरा मामला तो अम्र वाकया यह है कि मैंने तुम्हें पनाह दी थी, तुम्हें बचाने का आहद किया था। लहजा मैं अपना वादा तोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं बदहदी करना अपनी तो हियन समझता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम फौरा मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। मुमक्किन है मैं अपने नफस पर काबू नहीं पा सकूं और अपने वालिद के खून का बदला ले लूं।
پھر اس نے 1000 دینار میری طرف بڑھا دیے اور کہا، یہ رقم بطور جاد رہا ہے، یہ لے لو اور چلتے بنو۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے دینار لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چل دیا۔ امیر المومنین، یہ میری زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ ہے جو میری توقع سے ماورا نہایت عجیب اور غریب، منصف اور نرالا ہے۔ امیر المومنین، میں نے اپنی ساری زندگی میں آپ کے سوا اگر کسی شخص کو نہایت تھا اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا پایا ہے تو یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میری وحشت کے دنوں میں پناہ دی تھی اور یہ جان لینے کے باوجود کہ میں اس کے باپ کا قاتل ہوں مجھے معاف کر دیا تھا۔